नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अमित शर्मा अपने हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज यहाँ इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नवम भाव की जन्म कुंडली का सबसे शुभ भाव। यदि कोई भाव है तो वो नवम भाव है। कारण क्या है? नवम भाव होता है हमारे भाग्य का, नवम भाव होता है हमारी ईश्वरीय कृपा का भाव होता है। तो नवम भाव की सबसे पहली बात तो यह है, नवम भाव में जो भी ग्रह बैठते हैं वो शुभ फल देते हैं। नवम भाव अत्यधिक शुभ भाव है। यदि नवम भाव में सूर्य होता है तो व्यक्ति बहुत ही फेमस होता है अपने जीवन में। ऐसा व्यक्ति बहुत ही मोल में व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर हायर एजुकेशन को लेकर काफ़ी जागृति होती है। भले ही उसकी एजुकेशन कम हो लेकिन उसके ज्ञान में कोई कमी नहीं होती है। चंद्रमा का नवम भाव में होना व्यक्ति को ज्ञान देता है, उसकी बड़ी बड़ी प्लानिंग्स बनाता है। ऐसा व्यक्ति राजनीति में सफल हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जहाँ भी जाता है सफलता प्राप्त कर लेता है। मंगल नवम भाव में होता है तो व्यक्ति के प्रॉपर्टी के मामलों के लिए बहुत शुभ होता है। ऐसा व्यक्ति बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियाँ खरीद करता है अपने जीवन में। ऐसा व्यक्ति धैर्यवान होता है, ऊर्जावान होता है। नवम भाव में कुछ किया जाने से व्यक्ति बहुत ही सफल बिजनेसमैन हो सकता है। नवम भाव में बुध के आने से व्यक्ति बहुत ही तार्किक व्यक्ति होता है, वो तर्कपूर्ण बातें करता है। उसके ज्ञान की लगातार बढ़ाता रहता है अपने ज्ञान को। नवम भाव में गुरु का होना अत्यंत शुभ है। ऐसा व्यक्ति, यदि व्यक्ति के नवम भाव में गुरु होता है तो ऐसा व्यक्ति पूर्ण रूप से धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। छोटी बातें से पसंद नहीं होती हैं। चीटिंग और चीपनेस से बहुत दूर रहने वाला व्यक्ति होता है। ईमानदार व्यक्ति होता है। हायर क्वालिफाइड व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा टीचर्स हो सकता है। ऐसा व्यक्ति समाज को दिशा दिखाने वाला व्यक्ति होता है। शुक्र का भी नवम भाव में आना कोई बुरा नहीं होता है। शुक्र देव जब नवम भाव में आते हैं तो व्यक्ति का भाग्य महिलाओं के द्वारा, या महिला है तो पुरुषों के द्वारा भाग्योदय होता है। शनि अगर नवम भाव में आता है तो भी व्यक्ति धार्मिक होता है, सारे ट्रेडिशंस को पालन करने वाला होता है। धीरे धीरे उसका भाग्य उसका साथ देता है जीवन में। राहु यदि नवम भाव में आ जाता है तो व्यक्ति को बहुत यात्राएं कराता है। यात्राओं के द्वारा उसका भाग्योदय होता है। केतु व्यक्ति को बहुत स्पिरिचुअल बना देता है नवम भाव में आकर। नवम भाव में जो भी ग्रह होगा वो आपके लिए अच्छा है। यदि नवम भाव में सप्तम भाव का स्वामी नवम भाव में आ जाता है तो आपका भाग्योदय आपके विवाह के बाद होता है। आपका जीवन साथी आपके लिए केवल जीवन साथी नहीं होता है, आपके भाग्य की कुंजी होता है। यदि पंचम भाव का स्वामी नवम भाव में आ जाता है तो बच्चों के माध्यम से आपका भाग्योदय होता है। संतान की उत्पत्ति के बाद आपका भाग्योदय होता है। यदि द्वितीय भाव का स्वामी आपके नवम भाव में होता है तो ऐसी कंडीशंस में फैमिली से आपको बहुत ही लाभ मिलता है। फैमिली से आपका भाग्योदय होता है। आप ऐसे किसी बिजनेस में हो सकते हैं जो आपकी फैमिली के द्वारा खड़ा किया गया हो। द्वादश भाव का स्वामी जब नवम भाव में आ जाता है तो व्यक्ति का भाग्य विदेशों में जाके काम करता है। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से विदेशों के साथ डीलिंग करता है। तो नवम भाव हमारे सीधे भाग्य से जुड़ा होता है। नवम भाव का स्वामी नवम भाव में होने वाले ग्रहों की विवेचना कर लेना अत्यंत आवश्यक है। ये एक छोटा सा डिस्कस थी नवम भाव के बारे में। बाकी चीज़ें डिपेंड्स करती हैं ग्रहों के स्ट्रेंथ पर, ग्रहों के कॉम्बिनेशंस पे, लेकिन नवम भाव में जो भी होता है लगभग सुफल देता है। तो मैं आपसे छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोज़ को एंजॉय करें। धन्यवाद।